नमस्कार प्यारे बच्चों, आभा सेंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ना कक्षा 12 की रसायन विज्ञान चैप्टर चला है सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था। और हमारा आज का टॉपिक है यूनिट सेल या एकक कोशिका या इकाई सेल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये समझना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो चैप्टर क्लियर नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यूनिट सेल क्या होते हैं? जैसे कि किसी भी बॉडी के सबसे छोटे पार्ट को हम यूनिट सेल कहते हैं। अर्थात कोई बड़ी सी अगर बॉडी है तो वो छोटे छोटे यूनिट सेलों से मिलकर बनी होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये छोटे छोटे जो यूनिट सेल हैं, ये देखिए छोटे छोटे यूनिट सेल हैं, इनको हम अगर मिला दें तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम कहते हैं बॉडी या जालक। तो किसी भी जालक के सबसे छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? यूनिट सेल बोलते हैं। चलिए मैं आपको कुछ रियल उदाहरण देकर दिखाता हूं। जैसे कि मान लीजिए ये एक यूनिट सेल है प्यारे बच्चों। ये क्या है? एक यूनिट सेल है। तो मैं ऐसे ही कई सारे यूनिट सेल ले लेता हूं। देखो एक यूनिट सेल मैंने ये अटैच कर लिया, एक यूनिट सेल मैंने ये अटैच कर लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके ऊपर रख दिया और एक यूनिट सेल मैंने इसके ऊपर रख दिया। तो एक जो बड़ा सा ये स्ट्रक्चर बन के आया है ना, ये कहलाएगा जालक। तो ये जालक किन से मिलकर बना है? इस बॉक्स से मिलकर बना है। तो ये बॉक्स क्या कहलाएगा? यहाँ पर यूनिट सेल कहलाएगा। तो किसी भी जालक के सबसे छोटे पार्ट को, देखो जालक का सबसे छोटे इकाई यही तो है, तो इस जालक के सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? हम यूनिट सेल कहेंगे। और हमारे सिलेबस में यही क्यूबिकल यूनिट सेल ही है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के सबसे छोटे पार्ट को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। और यूनिट सेल को अगर मैं मिला दूं तो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा उसको हम जालक कहेंगे। समझ में आया जालक क्या है, यूनिट सेल क्या है? अर्थात इस जालक के सबसे छोटे पार्ट को यूनिट सेल कहेंगे और यूनिट सेल मिलकर के एक जालक का निर्माण होता है। तो चलिए मैं और इसको एक्सप्लेन करता हूं बोर्ड पे अच्छे से, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो देखिएगा। अच्छा देखो, ये एक बॉक्स बनाता हूं मैं। इस पर जो मेरे हाथ में बॉक्स था वो मैं इस पर बना के समझाने की कोशिश करता हूं कि आप कॉपी पे कैसे बनाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान समझना, ये आप लेक्चर समझ पाएंगे तभी आप आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, ये देखो एक बॉक्स की आकृति, ये क्यूबिकल यूनिट सेल मैंने इस पे बना दिया है। तो इस बॉक्स में ध्यान से देखिएगा, इसमें कितनी एड्ज हैं? एड्ज का मतलब होता है किनारे, या कितने फेस हैं। पहले हम फेस काउंट कर लेते हैं कितने फेस हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए एक फेस, कितने फेस हो गए? मैं चौक ला देता हूं। एक फेस हो गया, ध्यान देखो एक फेस। ठीक है ना, और देखो अभी हो जाएगा इधर का, देखो दो फेस हो गए। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इधर देखो तीन फेस हो गए और ये क्या हो गया? चार फेस। एक ऊपर 5 और नीचे 6। कितने फेस हो गए प्यारे बच्चों? 6 फेस होते हैं। तो इसके फेस कितने होते हैं? फेस जो इसके फेस होते हैं वो 6 होते हैं। तो देखो एक ये हो गया 1, ठीक है, 2, तो बेटा एक फेस तो ये हो गया 1, ठीक है, और दूसरा 2, 3, 4, एक सामने वाला 5 और एक इसके पीछे होगा 6। तो फेस कितने होते हैं? जो फेस होते हैं यूनिट सेल में वो कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 6 होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एड्ज की। एड्ज की मतलब ये किनारे होती हैं, ये किनारे, ये जो किनारे हैं वो कितनी हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पे जो एड्ज हैं, एड्ज कितनी हैं? 12 हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें काउंट करिएगा आप। देखो 1, 2, 3, 4 हो गई ना। अब नीचे भी 4 होंगी, 4, 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये कितने हो गए बेटा? एड्ज 12 हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसके कॉर्नर कितने होंगे। कॉर्नर क्या होते हैं? कोने। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कॉर्नर कितने हो गए? 8। इस पे काउंट कर लीजिए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहां पर जो कॉर्नर हो गए प्यारे बच्चों, कॉर्नर जो हो गए वो कितने हो गए? यहां पर 8 हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि इसके जो बॉडी डायगोनल होते हैं कितने होते हैं। बॉडी डायगोनल का मतलब समझते हैं आप? बॉडी डायगोनल का मतलब ये होता है जैसे कि इस कोने से अगर मैं इस कोने को मिला दूं, ठीक है, ये बॉडी डायगोनल कहलाएगा। तो एक हो गया बॉडी डायगोनल, मतलब विकर्ण कहते हैं हिंदी में इसको। क्या कहेंगे इसको? बॉडी डायगोनल। तो यहां पर अगर हम बॉडी डायगोनल की बात करें तो बॉडी डायगोनल कितने हो सकते हैं? इसमें 4 हो सकते हैं प्यारे बच्चों। एक कोने ऐसे मिल जाएगा 1, ठीक है, दूसरा ऐसे मिल जाएगा 2, 3, ठीक है, ऐसे मिला यहां पे 4 हो सकते हैं। तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए? 4 हो गए।
ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, बॉडी के सेंटर की बात करें तो बॉडी का सेंटर कितना होगा? बॉडी का सेंटर एक ही होगा। दो किसी भी चीज का सेंटर कितना होता है? एक होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि बॉडी सेंटर कितना होगा तो एक होगा। तो प्यारे बच्चों, इतना लेक्चर आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आएगा तो इससे आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द यूनिट सेल हम आपको कल बताएंगे कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो ये जितना मैंने पढ़ाया इसको आप नोट कर लेना, उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।